माननीय जनपद अध्यक्ष श्रीमती नीलम सिंह जी स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और माननीय जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जिला महोदय श्री के तिवारी जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं निवेदन करूंगा श्री ब्रजवासी पटेल नगर परिषद अध्यक्ष से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री आशुतोष मिश्रा जी स्वागत करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का। ब्रजवासी पटेल जी डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत करेंगे बुके प्रदान कर। इसी क्रम में श्री आशुतोष मिश्रा जी स्वागत करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल जी का, और श्रीमती नंदिता गुप्ता माननीय नगर परिषद अध्यक्ष नईगढ़ी स्वागत करेंगी श्रीमती नीता कौल माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा का, और डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज मऊगंज में पहले आगमन पर बड़ी माला के साथ स्वागत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बड़ी माला जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी भाजपा जिलाध्यक्ष, अपने नेतृत्व में गजमाला के साथ स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मऊगंज की पावन धरा पर गजमाला से स्वागत मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर। आप जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए जोरदार। और ये हमारे लिए एक अद्वितीय क्षण है जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हम सबके बीच हैं जन कल्याण पर्व पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। आपकी तालियां एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर करके तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कला संस्कृति परंपरा श्रीमद् भगवत गीता अब एक साथ संवेद स्वर में 5000 से अधिक आचार्यों ने पाठ कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है नाम। आप जोरदार तालियां बजाइए उस उपलब्धि के लिए। मध्य प्रदेश आध्यात्मिक प्रदेश, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का समृद्ध केंद्र। हम देना चाहते हैं स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भगवान श्री राधा कृष्ण की अनुपम मूर्ति, भगवान श्री राधा कृष्ण की अनुपम मूर्ति मऊगंज जिले की ओर से दी जा रही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुंदर अद्वितीय एवं मनमोहक भगवान श्री कृष्ण एवं राधा दी जा रही है, जिसमें से एक मूर्ति का वजन 23 किलोग्राम है। इसी प्रकार इस चिन्ह की श्रृंखला में हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे श्रीमद् भगवत गीता डिजिटल स्वरूप में। गीता का सार भगवान श्री कृष्ण के संदेश को आत्मसात किया है हमारे मध्य प्रदेश ने, और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा इस स्मृति चिन्ह के साथ श्रीमद् भगवत गीता डिजिटल स्वरूप में। आपको बताना चाहेंगे डिजिटलाइज रूप से प्रदर्शित किया गया है। शुद्धिकरण की सुविधा उक्त डिजिटल गीता में दी गई है। इस प्रकार सम्मान समारोह के पश्चात मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा माननीय विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल जी से कि आप आए और स्वागत उद्बोधन देने कष्ट करें। माननीय विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल जी। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की। और जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी को बंद करके हनुमान जी का गला बना करके पूरी शक्ति के साथ बोलना है।
बार मऊगंज में मुख्यमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राजेंद्र जी हैं। जो मऊगंज जिले के प्रभारी मंत्री, ऐसे हमारे लखन पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे देवधर से विधायक हैं, हमारे सिद्धार्थ जी, हमारे नरेंद्र। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव है हमारे मंच में तमाम जनप्रतिनिधि बैठे हैं। यहाँ के नगर पंचायत, जनपद पंचायत के सभी अध्यक्ष यहाँ सब विराजमान है। मैं उनका बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और आई हुई पूरी जनता, जो हमारी माताएं बहनें बैठी, जिन्होंने सपना सोया था और जिन्होंने सोचा था कि पूरा ये भरोसा रखा था कि भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रख करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाया और विधायक सांसद बनाकर इस भरोसे से कि मऊगंज का विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उस भरोसे को खरा उतरने के लिए सारे नेता यहाँ मंच में विराजमान है। मऊगंज जिला बना है। मऊगंज में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी समय उन्होंने बोल दिया कि मऊगंज क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है कि यहां पानी की कमी, खेत सूखे, 50-50 एकड़ जमीन के खेत जिनके पास है वो बाहर सूरत और नागपुर में बाहर जाके काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तय किया चाहे जो करना पड़े, जितना पैसा लगना पड़े, चाहे जहां से पानी लाना पड़े, हिमायत दी है। सच मानो इतना बड़ा गिफ्ट कभी नहीं मिला। जोरदार अभिनंदन करो अपने प्रेम भाव के लिए। यहाँ जिले में 2 विधानसभा और दोनों का प्रतिनिधित्व दे दिया राधे कृष्ण के रूप में। बोला राधे कृष्ण की। आज के इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री अनिल भाई और अपने विभाग को बहुत अच्छे से संचालित कर रहे पशुपालन मंत्री जी माननीय लाखन सिंह पटेल जी, मैं दोनों का आभार मानता हूं। दोनों ने मुझे बोलने का समय दे दिया हमारे लिए। यद्यपि मुझे तुरंत निकलना है दिल्ली के लिए, थोड़ा विलंब सा है तो क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन हमारे दोनों माननीय जनप्रतिनिधिगण श्रीमान गिरीश गौतम जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, और प्रदीप पटेल जी, जान बन ठंड क्या है, प्रदीप जी जोरदार अभिनंदन करो। प्रदीप जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्रीमान के तिवारी जी, श्रीमान सिद्धार्थ तिवारी जी, देवधर के माननीय विधायक, श्रीमान नरेंद्र प्रजापति इंजीनियर जी, विधायक मंझलावा, आपका लिए वंदन, अभिनंदन। अरे तालियों के बजा के आगे के साथ स्वागत करो भाई। प्रजाप जी, नरेंद्र जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष नीता कोष्ट जी, कोल जी, आपका अभिनंदन है। श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, पूरे मंच के लिए समय कम है, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ये जो पखवाड़ा चल रहा है, जिसको हमने जन कल्याण पर्व नाम दिया, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देवाधिदेव महादेव जिनके नाम पर देव तालाब नाम रखा है हमारी विधानसभा का, मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवाधिदेव महादेव
अष्टभुजा महारानी का आशीर्वाद हम सब पे रहे। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, ये हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहता हूं। भीषण ठंड के बीच समय करवट बदल रहा है और बदलते करवट में हमारे जनप्रतिनिधि सरकार कामों की गति बढ़ाते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन इस आनंद के पूरे वातावरण में जब हम अपने देवी देवताओं की जयकार करते हैं, जब हम गीता जयंती मनाते हैं, अरे वो पवित्र गीता जिनके बलबूते पर सनातन संस्कृति अपने 3 मार्ग का आगे का मार्ग तय करती है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों मार्गों से गीता के 18 अध्याय के अंदर हमारे लिए हमारी सनातन संस्कृति की एक रोम रोम में रोमांचित करते हुए आदर्श आचार संहिता के कारण से हम अपनी 33 करोड़ देवी देवताओं के दी गई एक सीख के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपने कर्म मार्ग पे आगे जाते हैं। और वो पवित्र गीता और जिनके मुंह से निकली हुई भगवान श्री कृष्ण, जब हम उनकी जय जयकार करते हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार करते हैं, तो हमारे विरोधी ये कहते हैं भगवान राम और कृष्ण की जय क्यों कर रहे हो? इनके पेट में मरोड़े उठते हैं, इनके छाती पे सांप लौटता है। अरे एक बार नहीं 100 बार तुम चिल्लाते हो, हम बोलते रहेंगे जय जय श्री राम, गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे कान के पर्दे फट जाए, उससे भी जोर से बोलेंगे, हम रुकने वाले नहीं। अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती पे है ये, अगर यहां जयकार नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? आपने कहा कि आप धर्म की क्यों जय बोलते हो? आप बताओ, हम धर्म की जय नहीं बोले तो क्या अधर्म की बोलेंगे? आप तो कभी धर्म की बात करते नहीं हो। आपने सदैव भगवान राम के, भगवान कृष्ण के मार्ग पे रोड़े ही रोड़े अटकाए। हमने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिनके बलबूते पर शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि शिक्षा हमारा चरित्र में उज्जवल धवल मार्ग अपना नियत करने वाली होना चाहिए, हमारे गौरवशाली अतीत पे गर्व करने वाली होना चाहिए, हमारे एक एक देवी देवताओं के अच्छे पाठ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की लाइन तय करने वाले होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम इस मार्ग पे जाते हैं तो हमारे विरोधियों के मन में पता नहीं क्या कारण है, वो यहाँ की जड़ों से जुड़ना ही नहीं चाहते। क्यों मालूम क्या कारण है कि वो सनातन संस्कृति से उनके मन में दूसरा भाव आ जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं। वोट तो वो हमारे और आपके सबके चाहते हैं, लेकिन इस देश की जय बोलने के बजाय वो अपनी जड़ों को किसी और से क्यों जोड़ना चाहते हैं? आज नहीं तो कल जिस तरह से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है, ये वाकई नकारे जाएंगे, उनके साथ देश खड़े होने वाला नहीं है, ये पूरे देश ने तय कर लिया। कितना भी झूठ बोलो, कितना भी अलग प्रकार की बातें करो, आपको जनता अच्छे से जान रही है। और ये तो वो मैंने पहले कहा है, आज जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हम विकास कहाँ हुआ, ढूंढने जाएंगे। अच्छा आओ दिखाते आपको विकास। ये मऊगंज इस बात का गवाह है, रीवा के अंदर आकर के लंबे समय तक मऊगंज का विकास ठहरा हुआ था, रुका हुआ था। यहाँ मुख्यमंत्री मिले पहले
जाएंगे जब हम इसके विकास के पखवाड़े के अंदर 16,000 करोड़ से ज्यादा के नए निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं। तो प्रदीप जी, आप बहुत भाग्यशाली। अकेले 5,100 करोड़ तो आप ही ले गए। जोरदार अभिनंदन करो होंगे ये नोवेल के विकास के लिए 16,000 करोड़ के पखवाड़े में पूरे प्रदेश की भूमि पूजन करेंगे, लेकिन अकेले 5,100 करोड़ से ज्यादा का अगर श्रेय मिला तो नोवेल के लिए मिला। ये इस बात का आनंद है और आपके आनंद में मेरा आनंद भी और बढ़ जाता है। मेरा भी ससुराल रीवा, ये पुराना जिला रीवा ही था। हमारे लिए आनंद आता है। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार के बीच विवाह संस्कार का अपना भी एक आनंद है। हमारे लिए तो जीवन अपने जन्म जन्म के रिश्ते निभाने वाला ये संस्कृति हमारी संस्कृति। मुझे इस बात का आनंद है जब आप विकास की बात करते हो प्रदीप जी, सरकार सदैव आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं। आपने कहा और माननीय गिरीश गौतम जी ने भी कहा, जो आपने मांगा सरकार आपके साथ है। आप तो खुद हमारे वरिष्ठ नेता हो। मैं 2 तलाक की बात कर देता हूं। पहले आपने कहा कि महाविद्यालय में एक स्टेडियम बनाना जरूर बनाया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं। 5 करोड़ की लागत से आपने स्टेडियम बनाने की बात कही है। माननीय गिरीश गौतम जी का अभिनंदन करो, मैं यहीं से मंजूर कर देता हूं। दूसरा आपने कहा देव तलाब का शिव मंदिर, महादेव का मंदिर, साकार से निराकार की यात्रा केवल शैव संप्रदाय के माध्यम से होती है। जन्म से मृत्यु के बीच का समय सदैव देव मार्ग की तरफ ले जाता है और देव मार्ग से शिव मार्ग हमको अपने आप उस व्यवस्था से जोड़ता है। जीवन में जब भी समय मिले समय का सदुपयोग करें। जन्म एक बार मिलता है, जन्म के बाद अंततः यात्रा मृत्यु की तरफ बढ़ती है और जन्म का सरल अर्थों में हमारे सभी सनातन मार्ग भी बताते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर लो। अंततः आखिरी मुकाम मृत्यु है, तो जन्म से मृत्यु के बीच शिव सदैव सृजन के लिए हमारे लिए सृष्टि के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के जोड़ने के लिए आह्वान करते दिखाई देते हैं। इसीलिए काल की नगरी महाकाल की नगरी से मैं भी आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग इस समूची सृष्टि में अपनी आभा कीर्ति ऊर्जा से सबके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। आपने कहा शिव मंदिर के वहां व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल की जाएगी। 5 करोड़ के माध्यम से जो आप चाहोगे, आपने जो चाहा वो सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। हमारे भी आपने कहा गंगेर से मोगन, उमरिया, इटहा कला, तिवरी, क्या करो है, जो भी आपने लिखा है सब हाँ है। थोड़ा उच्चारण में दोष होगा तो बुरा मान जाएंगे लोग, लेकिन हमारा आपका रिश्ता बड़ा पक्का वाला है। इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा एनडीआर बना करके भविष्य में इन रोडों का उन्नयन किया जाएगा। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, बिल्कुल एनडीआर इनके बारे में बनाया जाएगा। आप जो चाहोगे वो भी सब होने वाला है। हमारी जनता की मांग के आधार पर अगर सड़क ही बनाना है तो सड़क सड़क ही होती है, विकास का नया प्रतिमान बनाती है। आज यहां में जब आया, इस बाण सागर के पहले सिरसा नया पर्यटन का केंद्र बना करके उसका लोकार्पण करके आपके बीच में आया हूं। एक बार आप सबको बधाई देता हूं। एक एक स्थान ढूंढ ढूंढ करके उनके उन्नयन के लिए, देश और दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार लगातार
ही जीवन है। जल की बूंद में जीवन छिपा है। आदमी के हाथों में परमात्मा ने यश दिया, लेकिन खेत में पानी तो अपने संसाधन से आएगा, नदी से, तालाब से, ट्यूबवेल से। ये नदियां जो है हमारे जैसे शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां हैं, शरीर के अंदर जीवन देती है, रक्त प्रवाह से हमारी धारा तय होती है। ऐसे पृथ्वी माता के ऊपर उनकी ये नदियों से उनकी जिंदगी अपने आप में सफर तय करती है। ऐसे में अगर किसान पानी मांगता है तो जल नहीं देना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। धन्यवाद करो मोदी जी का, हमारी सरकार बनी, 70,000 करोड़ की योजना मंजूर कर दी माननीय मोदी जी के माध्यम से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 70,000 करोड़ की योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के इसी महीने 17 तारीख को हम अपने 11 जिले और 11 जिले राजस्थान के एक-एक किसान के एक-एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। और बुंदेलखंड के अंदर भी हमारे लाखन पटेल जी आते हैं बुंदेलखंड से, आपके प्रभारी मंत्री है, आपको भी बधाई देता हूं। दमोह से लगा करके सागर तक, छतरपुर से लगा करके पन्ना तक 10 से ज्यादा जिलों में बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को हमने केवल सुना है। कोई भागीरथ हुए, उनके कुल के सारे लोगों ने मां गंगा से कामना की, पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के हमारे पुरखों को तार दो। हमने भागीरथ और पूरी कहानी तो सुनी है, लेकिन आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अपने देश के नायक है। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का। 1,75,000 करोड़ की योजना हमारे इस 15 दिन के पखवाड़े के अंदर आकार साकार में भी आ रही है। इस बात का आनंद है। और जब हम ये पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक बात और सुनना, ये 1,75,000 करोड़ में आपके 5,100 करोड़ नहीं है, ये तो अलग से है। जोरदार अपने आप के लिए अभिनंदन करो मोबाइल वालों के लिए। ये प्रदीप जी भी बड़े ऊंचे आदमी, 5,100 करोड़ लेके आप तो थोड़ा शांति पुष्टि करते, अभी फिर मांग पत्र पकड़ा लिया। वही बात नहीं, ताली बजाओ। प्रदीप जी मांगे, हम कैसे मना कर सकते। प्रदीप जी ने कहा कि क्या खिड़कियां, कौन सा बोला आपने, खटखटिया, खटखरी, आपने कहा खटखरी। अरे कांग्रेस की खाक आपने खड़ी करी तो मैं आपकी खटखरी को भी मान लेता हूं। कांग्रेस की खाट खड़ी करने पे कर लिया, काय के लिए बोली मालूम नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं आपकी मांग मंजूर करता हूं कि यहां नगर परिषद बनाई जाएगी। आपने कहा कि मऊगंज सिविल हॉस्पिटल को जिला चिकित्सालय घोषणा बनाया जाए, तो जब जिला बना है तो जिले का अंदर का हॉस्पिटल तो जिला हॉस्पिटल बनता ही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भी किया जाएगा। लेकिन कोई अगली बार के लिए सुनो मोहम्मद जी, हाँ अगली बार बोल देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, जो जो आप मांगोगे सदैव देंगे। विकास के मामले में हमारी सरकार ने संकल्प किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक विकास के काम में जब तक हमारी सरकार लगातार काम करती जाएगी, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता जाएगा। आज के इस अवसर पर मऊगंज का मेरा पहला प्रवास है, लेकिन ये प्रवास लगातार
छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे वार्ड में आखिरी घर तक 76 प्रकार की योजनाओं के लाभ हमारे 12 अधिकारी कर्मचारी के साथ घर घर पहुंचने का अभियान चला है। ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी तक। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योजनाओं का हित लाभ देना ये हमने तय किया। सच्चे अर्थों में हमारी सरकार का 1 साल तभी पूरा होगा जो जिनको जरूरत है वहां तक योजनाओं का लाभ मिल जाए। तो मैंने संकल्प लिया है, अधिकारी कर्मचारी सब योजना बना रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के एक एक योजना का लाभ नीचे तक दिलवाए। बोलो तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रणव से पूर्णता की ओर बढ़ता हमारा मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास के नीत नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। पिछले 12 माह मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व स्थापित हुए और आपको आज सौगातें मिली है। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कंधों से हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का प्रयास करें। प्रतीक स्वरूप श्री प्रमोद कुमार कुशवाहा, श्री मुद्रिका प्रसाद कुशवाहा, ग्राम सुंदर परवा मोहगंज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उद्यम क्रांति लोन की तरफ से आपको 12,90 लाख दिए जाए। और